Hello friends, welcome to our channel School Prep. This is the first part of Class 6 Science Chapter 4, Sorting Materials into Groups. Let's start chapter Sorting Materials into Groups. In this chapter, topics to be covered are introduction, objects around us, material around us, why is sorting needed means classification, properties of materials, appearance, hardness, solubility, flotation, transparency. Now start from objects and materials. चारों ओर जितने भी थिंग्स हैं जिनको हम देख सकते हैं, दैट वी कैन सी और फेल्ट मीन्स जिनको हम टच कर सकते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट्स जिनको हम टच भी कर सकते हैं एंड सीन देख सकते हैं, जितनी भी थिंग्स हैं हमारे चारों ओर, ऑल आर ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स रिफर्स टू एनीथिंग दैट वी कैन सीन और फेल्ट, जिसे हम देख सकते हैं एंड जिसे हम टच कर सकते हैं. लाइक मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए आपको अभी. किचन में यूज़ होने वाले यूटेंसिल्स, आपके अलमीरास, लैपटॉप्स, आपके टॉयज़ वगैरह, एवरीथिंग, जो भी थिंग्स यू कैन टच एंड सी. अब नाउ व्हाट इज मटीरियल? मटीरियल रिफर्स टू द मैटर फ्रॉम विच अ थिंग्स इज मेड. मटीरियल क्या है? हमने देखा लाइक आप किचन पानी पीने के लिए आप किसका यूज़ करते हैं? ग्लास का यूज़ करते हैं. तो आप कैसे ग्लास का यूज़ करेंगे? कांच के, स्टील के ग्लास का यूज़ करेंगे या कपड़े से बने हुए क्लोथिंग, एक कपड़े को शेप दे दिया ग्लास का और उससे पानी पिएंगे. आप डेफिनेटली कांच या स्टील इसके ग्लास से या कप से पानी पिएंगे. क्यों? क्योंकि जो क्लोथ्स का, कपड़े का बना हुआ ग्लास होगा, उससे क्या होगा? वाटर लीक होगा. तो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हम हमारे चारों ओर के जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं. तो इन्हीं जो यूज़ है इसी के अकॉर्डिंग इनको क्लासिफाई करा गया है और इस अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो यूज़ है इसी के अकॉर्डिंग मटेरियल्स को हम डिफाइन कर सकते हैं. लाइक इसमें ये भी क्या है? प्लास्टिक का ग्लास है एंड इसमें जो ग्लासेस हैं ये भी प्लास्टिक के जिनमें कलर्स भरे गए हैं. उसी प्रकार जो किचन में यूज़ होते हैं, हम स्टील के ग्लास में भी पानी पीते हैं. तो जो ग्लास है वो आपका क्या है? ऑब्जेक्ट्स है, क्योंकि आप उसको टच भी कर सकते हैं एंड उसको देख भी सकते हैं. बट वो बना किसका है? प्लास्टिक का बना है या वो कांच का बना है या फिर वो स्टील का बना है? तो स्टील, प्लास्टिक और कांच ये मटेरियल्स हैं, ये उस ग्लास को बनाने वाले मटेरियल्स हैं. मीन्स ऑब्जेक्ट्स आर बेसिकली मेड फ्रॉम मटेरियल्स. जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो मटेरियल के बने होते हैं. आपके कप है, कॉफ़ी मग या कॉफ़ी कप जो भी आप बोल सकते हैं, जिसमें आप कॉफ़ी या टी लेते हैं, तो वो किसके बने होते हैं? वो भी चीनी मिट्टी के कप्स भी हो सकते हैं, कांच के कप्स भी हो सकते हैं, स्टील के भी हो सकते हैं, एल्यूमिनियम, डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स के हो सकते हैं. तो जो कप है आपका वो एक ऑब्जेक्ट है, बट एल्यूमिनियम, स्टील, चीनी मिट्टी, these are materials. So basically we can say objects are made from materials or material is the basic unit of objects. So I hope आपको objects और material में difference पता चल गया होगा. Now next topic is classification. What is classification? Classification क्या है? जो materials हैं, जो अलग अलग मटेरियल्स हैं, इनको अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टी के बेस पे उनको ग्रुप्स में डिवाइड करना.
ग्रुप्स में उनकी शॉर्टिंग करना, उसी को क्या बोला जाता है? क्लासिफिकेशन। ग्रुपिंग सिमिलर थिंग्स टुगेदर इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। सेम प्रॉपर्टी वाले मटेरियल्स को एक ग्रुप में रखना और डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज होंगी उसको दूसरे ग्रुप में रखना। यानी एक ग्रुप में सेम प्रॉपर्टी वाले आएंगे और दूसरे में भी सेम प्रॉपर्टी, जो भी एक ग्रुप में मटेरियल्स आएंगे उनकी प्रॉपर्टीज सेम होगी। तो हम क्लासिफिकेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं? अगर किसी ग्रुप की एक मेंबर की प्रॉपर्टी को हमें पता है तो हम उसी ग्रुप की दूसरे मेंबर की प्रॉपर्टी को हम पता कर सकते हैं, क्योंकि एक ग्रुप के सारे मेंबर्स की प्रॉपर्टीज सेम होंगी। क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू हैव अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ थिंग्स। आप एक ग्रुप के मेंबर्स और दूसरे ग्रुप के मेंबर्स के बीच में डिफरेंस इजीली कर सकते हैं बाय क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और क्लासिफिकेशन किस बेस पे होता है? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। मटेरियल की प्रॉपर्टी के बेस पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं किसी भी मटेरियल्स को। तो ये प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? अपीयरेंस, लस्टर, हार्डनेस, सॉल्युबिलिटी, फ्लोटेशन, ट्रांसपेरेंसी, डक्टिलिटी एंड मेलिबिलिटी। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? लस्टर एंड अपीयरेंस। लस्टर एंड अपीयरेंस। व्हाट इज लस्टर? लस्टर साइन ऑफ अ मटेरियल। किसी भी मटेरियल में जो चमक होती है उसको देख के आप बता सकते हैं कि ये कैसा मटेरियल है, ये कौन सा मटेरियल है। आप उसको डिफरेंट और अदर मटेरियल्स से अलग कर सकते हैं। तो जैसे हम गोल्ड की ज्वेलरीज पहनते हैं, डायमंड ज्वेलरीज पहनते हैं, सिल्वर की ज्वेलरीज पहनते हैं, तो इन सब में क्या होती है? एक शाइन होती है। तो मटेरियल्स दैट आर शाइन, जिनमें साइन होती है, आर कॉल्ड लस्टरस। मटेरियल्स जिनमें क्या होती है? साइन होती है, जो चमकते हैं, आर कॉल्ड लस्टरस। एंड जिनमें साइन नहीं होती है, विच डू नॉट शाइन, वो जो साइन नहीं करते हैं उनको क्या बोला जाता है? नॉन लस्टरस। सो लस्टरस मटेरियल्स आर गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, ऑल आर डायमंड, ऑल आर लस्टरस, जिनमें भी साइन होगी। एंड नॉन लस्टरस वुडन, जो वुड होता है, वुड के मटेरियल से जो भी होंगे वो क्या होंगे? वो शाइन नहीं करते, बिकॉज दे डू नॉट साइन। ऑल मेटल्स इन प्योर स्टेट, जितने भी मेटल्स होते हैं, मेटल्स गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज, ये अपनी प्योर स्टेट में क्या होते हैं? बहुत शाइनी होते हैं, बहुत ज़्यादा चमकदार होते हैं, और इसलिए क्या बोला जाता है? दे पजेस लस्टर। मीन्स गोल्ड एंड सिल्वर आर लस्टरस एंड नॉन लस्टरस आर वुड इज, बिकॉज वुड डू नॉट साइन, सो वुड इज नॉन लस्टर। लस्टरस एंड नॉन लस्टरस मटेरियल्स कहाँ यूज होते हैं? लस्टर, इस प्रॉपर्टी का क्या यूज है? व्हाट इज द यूज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल लस्टर? लस्टर प्रॉपर्टी का क्या यूज है? मेटल्स में होती है स्पेशली बहुत ज़्यादा लस्टर, चमक पाई जाती है, साइन होती है, तो इनका यूज कहाँ कहाँ होता है? दे आर वाइडली यूज इन मेकिंग ज्वेलरीज, गोल्ड की ज्वेलरीज बनती हैं। सिल्वर का यूज कहाँ होता है? स्पून्स बनती हैं सिल्वर की। एंड डेकोरेटिव आर्टिकल्स, जो आपकी सजावटी आर्टिकल्स होते हैं, घर में सजावटी चीज़ें हम रखते हैं, डिफरेंट के ब्यूटीफुल से आर्टिकल्स होते हैं, वो किसके बने होते हैं? ब्रॉन्ज के बने होते हैं, बिकॉज दे हैव साइन, उनमें क्या होती है? साइन होती हैं। एंड गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज आर लस्टरस मटेरियल, so they are widely used in making jewelries and decorative items or articles. Next property of a material is hardness. What is hardness? अगर मैं बोलूं कि आप अपनी दीवार को टच करके या अपनी अलमीरा को टच करके बताइए कि ये हार्ड है या सॉफ्ट है, तो डेफिनेटली आप बता देंगे कि ये हार्ड है। कैसे? हाउ? बिकॉज ये you cannot easily change its shape.
क्योंकि आप इसका शेप इजीली चेंज नहीं कर सकते एंड यू कांट कट इट इजीली, आप इसको इजीली कट भी नहीं कर सकते एंड आप इसको प्रेस करेंगे, अगर आप इसको दबाते हैं तो दबाने से भी इसका शेप चेंज नहीं होता। तो हम कह सकते हैं मटेरियल्स कांट चेंज देयर शेप इजीली, वे मटेरियल्स जिनका शेप इजीली चेंज नहीं हो सकता एंड कांट कट इज इजीली, और जिन्हें इजीली कट नहीं किया जा सकता आर कॉल्ड हार्ड मटेरियल्स। तो हार्ड मटेरियल्स में कौन क्या क्या आते हैं, लाइक रॉक, पेबल्स, स्टोन, वुडन फर्नीचर्स, इन सब को हम क्या कर सकते हैं, इजीली कट नहीं कर सकते। सो दीज आर हार्ड मटेरियल्स एंड जस्ट अपोजिट सॉफ्ट मटेरियल। सॉफ्ट मटेरियल्स को हम क्या कर सकते हैं, इजीली चेंज देयर शेप, हम उनका शेप इजीली चेंज कर सकते हैं, लाइक अवर फैब्रिक्स, अवर क्लोथ्स, एंड कट इट इजीली, हम इनको इजीली कट भी कर सकते हैं। आप सीजर लीजिए और इसे कट कीजिए तो इजीली कट हो जाएगा एंड आप फैब्रिक्स को प्रेस करिए तो ये इजीली दब भी जाता है, इजीली प्रेस हो जाता है। तो सॉफ्ट मटेरियल्स आर दोज विच कैन कट इजीली, और वो इजीली कट हो सकते हैं। अब इनका हार्ड मटेरियल्स एंड सॉफ्ट मटेरियल्स का यूज कहाँ कहाँ हो सकता है। हार्ड मटेरियल्स आर यूज्ड टू मेक व्हीकल्स, मशीन्स एंड फर्नीचर्स। जो आपके जो वुड है, लकड़ी है, आपको इजीली उसको कट नहीं करी जा सकती, तो इसीलिए उसके वुडन फर्नीचर्स बनाए जाते हैं। जो जितने भी आपके फर्नीचर्स बनते हैं वे हार्ड मटेरियल है, बिकॉज दे कांट कट इजीली, दे कैन नॉट चेंज इट्स शेप, वो अपना शेप चेंज नहीं कर सकते, तो वो हार्ड मटेरियल्स होते हैं। तो हार्ड मटेरियल्स से फर्नीचर्स बनाए जा सकते हैं, व्हीकल्स बनाए जा सकते हैं एंड सॉफ्ट मटेरियल्स से फैब्रिक्स, सॉफ्ट मटेरियल्स से उससे क्लोथ्स बनते हैं एंड कुशन्स वगैरह बनते हैं। तो हार्ड एंड सॉफ्ट मटेरियल्स क्या हैं, आई होप you understand. The next property of a material is solubility. Solubility क्या है, किसी भी मटेरियल की वाटर में डिजॉल्व होने की जो क्वालिटी होती है, डिजॉल्व होने की जो प्रॉपर्टी होती है, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी, कि वाटर में वो कितना सॉल्युबल है, वही सॉल्युबिलिटी है। तो बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी, जो प्रॉपर्टी है मटेरियल्स की सॉल्युबिलिटी, इसके बेस पे वी कैन क्लासीफाई मटेरियल इनटू सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, मिसिबल एंड इनमिसिबल मटेरियल्स। तो फर्स्ट इज सॉल्युबल। सॉल्युबल क्या है, द सॉल्युबल मटेरियल इज दैट विच डिजॉल्व इन वाटर इजीली, जो वाटर में कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाता है, कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाता है, मिक्स हो जाता है। उसके बाद आप लाइक एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट्स टेक एग्जाम्पल शुगर। अब शुगर को वाटर लीजिए और उसमें मिला लीजिए, 1 स्पून शुगर लीजिए और 1 ग्लास ऑफ वाटर लीजिए। 1 टीस्पून शुगर को आप किस में डाल दीजिए, वाटर में डाल देंगे और उसको मिक्स करिए, तो थोड़ी देर बाद वो कंप्लीटली मिक्स हो जाता है। आप चेक करेंगे, आप वाटर और शुगर को उसके बाद आइडेंटिफाई नहीं कर सकते अलग अलग, कि इसमें शुगर कहाँ है और वाटर कौन सा है, वो एक जैसा बन जाता है और उस सॉल्यूशन को बोला जाता है होमोजीनियस मिक्सचर। शुगर और वाटर को जब आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, द सॉल्यूशन इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। जस्ट अपोजिट कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं लाइक पेबल्स, सैंड, चॉक, विच डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, दैट आर कॉल्ड इनसॉल्युबल मटेरियल्स। देख सकते हैं यहाँ पर फिगर में, देखिए हमने शुगर को वाटर में मिक्स किया तो ये इजीली
मिक्स हो गया, डिज़ोल्व हो गया, और इसमें हम अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इसमें शुगर कहाँ पे है और वाटर कहाँ पे है। तो ये कैसा मिक्सचर बना, होमोजीनियस मिक्सचर बन गया। वहीं हम जब सैंड को वाटर में मिक्स करते हैं तो ये मिक्स नहीं होता, डिज़ोल्व नहीं होता, बल्कि सैंड जो ग्लास है उसके तली में बैठ जाती है और वाटर ऊपर दिख रहा है। इसमें हमको क्लियरली दिख रहा है कि सैंड अलग है और वाटर अलग है। तो ये कैसा मटेरियल है, सैंड क्या हुआ, इनसॉल्युबल मटेरियल। अब हम इसमें एक चीज़ और देखते हैं, समझते हैं। ये वाटर है जिसमें हमने शुगर को डिसॉल्व किया है, यानी मीन्स जो वाटर है जिसमें हम डिसॉल्व कर रहे हैं इसको बोला जाता है सॉल्वेंट। इसे क्या बोला जाता है, सॉल्वेंट। इसे क्या बोला जाता है, सॉल्वेंट। वाटर को क्या बोला जाएगा, सॉल्वेंट। और मटेरियल जिसे हम, जो डिसॉल्व होता है, जिसे हम वाटर में सॉल्वेंट में डाल लें, उसे क्या बोला जाता है, सॉल्यूट। उसे क्या बोला जाता है, सॉल्यूट। तो शुगर इसमें क्या है, जिसे डिसॉल्व किया जा रहा है, जो कम अमाउंट में है डिसॉल्व किया जा रहा है, उसे कहते हैं सॉल्यूट। और जिसमें डिसॉल्व किया जाता है यानी मींस वाटर, तो उसे क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिला के क्या बनता है, सॉल्यूशन। क्या बनता है, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूबल एंड इनसॉल्युबल मटेरियल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट इज मिसिबल लिक्विड्स। वट इज मिसिबल लिक्विड्स। अभी तक हमने सैंड और शुगर की बात करी, दीज आर सॉलिड्स। ये क्या है, सॉलिड है। कौन सी स्टेट है मैटर की, सॉलिड स्टेट। अब हम पढ़ते हैं लिक्विड्स में जाते हैं। तो जैसे वाटर में सैंड मिक्स डिसॉल्व नहीं हो रही थी और शुगर डिसॉल्व हो जा रहा था, सेम कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो वाटर में कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं। एन एग्जाम्पल एल्कोहल। एल्कोहल को जब आप वाटर में डालते हैं तो वो कंप्लीटली मिक्स हो जाता है और आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि इसमें एल्कोहल कौन सी है और वाटर कौन सा है। तो वो कंप्लीटली मिक्स हो जा रहा। तो ऐसे लिक्विड जो वाटर में कंप्लीटली मिक्स होके एक सॉल्यूशन बनाते हैं उनको बोला जाता है मिसिबल लिक्विड्स। इसके अदर एग्जाम्पल्स हैं ग्लिसरीन एंड शैम्पू। ग्लिसरीन एंड शैम्पू भी क्या होते हैं, वाटर में कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं। तो लिक्विड्स मिक्स इन वाटर, जो वाटर में मिक्स हो जाते हैं, आर कॉल्ड मिसिबल लिक्विड्स। नेक्स्ट इज इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं, लिक्विड्स डू नॉट मिक्स इन वाटर। जैसे वाटर में सैंड मिक्स नहीं हो रही थी, लाइक कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं, वो तो सैंड इज सॉलिड स्टेट, बट सम लिक्विड्स डू नॉट मिक्स इन वाटर, वाटर में मिक्स नहीं होते। कौन, लिक्विड्स। तो फिगर में देखिए, एक बीकर में वाटर लेते हैं और उसमें हम ऑयल डाल देते हैं। देखिए ऑयल को डाला जा रहा है तो ये पूरी तरह मिक्स, जैसे अल्कोहल को डाला तो अल्कोहल पूरी तरह मिक्स हो जाता है और हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। बट हम जब ऑयल को डालते हैं वाटर में तो इसकी अलग अलग लेयर बन जाती है। देखिए यहाँ पर ऑयल की अलग लेयर बन गई है और नीचे वाटर की अलग लेयर बन गई है। तो जब लिक्विड्स अलग अलग, लिक्विड्स में कोई, जब वाटर में एक ऐसा लिक्विड डाला जाता है जो उसमें डिसॉल्व नहीं होता और दोनों की अलग अलग लेयर्स बन जाती हैं, आप इजीली उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी लेयर ऑयल की है और कौन सी लेयर वाटर की है। तो ऐसे लिक्विड्स जो वाटर में मिक्स नहीं होते आर कॉल्ड इमिसिबल लिक्विड्स। हमने सॉलिड एंड लिक्विड्स तो पढ़ लिए, समझ लिए कि कुछ सॉलिड वाटर में मिक्स होते हैं, कुछ नहीं होते। जो सॉलिड वाटर में मिक्स होते हैं आर कॉल्ड सॉल्यूबल एंड जो वाटर में मिक्स नहीं होते आर कॉल्ड इनसॉल्यूबल। एंड लिक्विड्स, जो लिक्विड्स वाटर में सॉल्यूबल हो जाते हैं कॉल्ड मिसिबल लिक्विड्स एंड जो वाटर में मिक्स नहीं होते हैं आर कॉल्ड इमिसिबल लिक्विड्स। इसी प्रकार कुछ गैसेस होती हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, जो आप
कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं उनमें उसमें कौन सी गैस मिक्स होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। इन वाटर में ऑक्सीजन भी डिसॉल्व हो जाती है। और ऑक्सीजन जो वाटर में डिसॉल्व होती है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? एक्वेटिक एनिमल्स को ऑक्सीजन मिलती है। अब व्हाट आर एक्वेटिक एनिमल्स? एक्वेटिक एनिमल्स आर दोज लिव इन वाटर, जो वाटर में रहते हैं, ऐसे एनिमल्स लाइक फिश, फ्रॉग, स्नेक, whale. Some plants also live in water. तो जितने भी एनिमल्स या आप कह सकते हैं ऑर्गेनिम्स, ऑल ऑर्गेनिम्स, प्लांट एंड एनिमल बोथ, जो भी वाटर में रहते हैं, तो सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो वो ऑक्सीजन उन्हें कहाँ से मिलती है? वाटर में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है, वही ऑक्सीजन वो सरवाइव करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ऑक्सीजन ऐसी गैस है जो वाटर में डिसॉल्व होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी वाटर में डिसॉल्व होती है। अब ये तो डिसॉल्व होने वाली गैसेस है। कुछ गैसेस ऐसी हैं जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, वो ये गैसेस ऐसी हैं जो वाटर में इनसॉल्यूबल होती हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो और आपको जितने भी मैंने मटेरियल्स के प्रॉपर्टीज़ बताई वो क्लियर हो गई हों। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।